हेलो दोस्तों, रीडर बुक्स क्लब में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक बुक के बारे में जिसका नाम है द साइंस ऑफ गेटिंग रिच, जिसे वॉलेंस बर्टेल्स ने लिखा है। इस बुक को 1910 में लिखा गया और इसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। यहाँ तक कि इतने साल गुजर जाने के बाद भी इस बुक की इंपॉर्टेंस आज भी कम नहीं हुई है। ये बुक कई और बुक राइटर्स के लिए भी इंस्पिरेशन बनी, जैसे कि द सीक्रेट, जिसे रोंडा बायर्न ने लिखा था, जिसने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को काफी पॉपुलर बनाया। इस बुक के ऑथर अमेरिका में पैदा हुए थे और उनके शुरुआती दिनों में उन्हें कई बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन, गरीबी और फेलियर से गुजरना पड़ा। उन्होंने फाइनली अपनी लाइफ को बदलने के बारे में सोचा। उनके शब्दों में कहें तो अगर आप अमीर, सक्सेसफुल और हेल्दी बनना चूज नहीं करते हैं तो अनजाने में आप गरीब, अनसक्सेसफुल और बीमार होना चूज कर रहे हैं। ऑथर के अकॉर्डिंग ये बुक हर उस आदमी और औरत के लिए है जो अमीर होना चाहते हैं। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं, इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को इमीडिएटली लाइक भी कर दें। हमारा चैनल यूट्यूब के बेस्ट समरी चैनल में से एक है। हमारी वीडियोस कभी कभी थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि हम वीडियो और बुक के कंटेंट पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना जरूरी है। इस पूरी किताब को 16 चैप्टर्स में बांटा गया है। सभी चैप्टर्स के दौरान ऑथर हमें सिंपल भाषा में ऐसे मैसेज दे रहे हैं जो हमारी लाइफ को पूरी तरह से बदल सकता है। तो चलिए फिर इसको डिटेल में समझते हैं। और याद रखिए, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो सभी जरूरतमंद लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूले। क्या पता उनकी जिंदगी इस वीडियो को देखने के बाद बदल जाए। चैप्टर 1, द राइट टू बी रिच। बिना पैसों के एक सफल लाइफ जीना ना सिर्फ मुश्किल है बल्कि इम्पॉसिबल हो जाता है। कांस्टेंट डेवलपमेंट हमारी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और बिना पैसों के हमारा किसी भी तरह का मेंटल, फिजिकल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट कर पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आज की दुनिया में अमीर बनने की साइंस को समझा जाए। इस दुनिया में अपनी वर्थ से कम पर सेटिस्फाई हो जाने से बड़ा कोई और पाप नहीं है। क्यों कम से सेटिस्फाई होना जबकि आपके पास बहुत कुछ अचीव करने की एबिलिटी ऑलरेडी है। अमीर बनने की डिजायर आपकी बॉडी, माइंड और सोल तीनों के डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। खाना, कपड़े, घर के साथ मेहनत करने वाले काम से मुक्ति, अच्छी पढ़ाई और दूसरे एंटरटेनमेंट के साधन माइंड और सोल के लिए बहुत जरूरी होते हैं। और जब आप गरीब होते हैं तो आप इन तीनों चीजों को सेटिस्फाइड नहीं कर सकते। इसलिए अमीर बनना हमारी पहली जिम्मेदारी है। सबसे पहले अमीर बनने की चाहत जरूरी है, उसके बाद आपको इसे पूरा करने के लिए इसके पीछे की साइंस को समझने की जरूरत पड़ेगी। चैप्टर 2, देयर इज अ साइंस ऑफ गेटिंग रिच। ऑथर कहते हैं कि मैथमेटिक्स और फिजिक्स की तरह अमीरी का भी एक रूल होता है। कोई भी इन्हें फॉलो करके अमीर बन सकता है। एक फिक्स वर्किंग सिस्टम के साथ लगातार किए गए एफर्ट हमें वेल्थ की तरफ ले जाते हैं। जो लोग इसे गलती से फॉलो कर लेते हैं वो अमीर बन जाते हैं, जबकि दूसरे गरीब के गरीब रह जाते हैं, चाहे वो जितना मेहनत करें। अमीर होना किसी खास एनवायरनमेंट या प्रोफेशन का नतीजा नहीं होता है। यहाँ तक कि अमीरी का इंटेलिजेंस, स्पेशल एबिलिटी और टैलेंट से भी कोई खास लेना देना नहीं होता है। अक्सर बहुत ज्यादा टैलेंटेड लोग उनसे कम टैलेंटेड लोगों के लिए काम करते हैं। अमीरी का मतलब ये भी नहीं है कि आप गरीब और दबे हुए लोगों से पैसा वसूल करें, पर यह बहुत जरूरी है कि आप लगातार अमीर बनने के मेथड पर काम करते रहें। दुनिया में कम अमीर और ज्यादा गरीब लोगों को देखकर यह सवाल पूछा जा सकता है कि क्या अमीरी का रास्ता मुश्किल है, बल्कि नहीं, क्योंकि नेचर ने अमीर बनने की सारी क्वालिटीज हमें ऑलरेडी दे रखी हैं। चाहे आप इंटेलिजेंट हैं, टैलेंटेड हैं, मूर्ख हैं, अनहेल्दी हैं, स्ट्रांग हैं या कमजोर हैं, सभी तरह के लोग अमीर बने हैं। अगर कोई आदमी आपकी सिटी से अमीर बन सकता है तो आप भी बन सकते हैं। आप तभी परफॉर्म कर पाएंगे जब आप किसी काम में हाथ डालेंगे जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं। अगर आपका पड़ोसी सेम बिजनेस में आपसे ज्यादा सक्सेसफुल है, इसका मतलब यह है कि आप दोनों की फंक्शनिंग में फर्क है। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको अपने पड़ोसी की फंक्शनिंग को अडॉप्ट करना होगा। चैप्टर 3 इज अपॉर्चुनिटी मोनोपोलाइज्ड। किसी एक का पैसों के ऊपर हक नहीं है। नेचर किसी को भी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने से नहीं रोकती, चाहे वो राजा हो या रंक, अमीर हो या गरीब, नौकर हो या मालिक। नेचर हर एक को आगे बढ़ने की बराबर अपॉर्चुनिटी देती है। नौकर को उनके मालिक गरीब नहीं बनाते, ना ही उन्हें दबाकर, ना ही बड़े बिजनेस बनाकर, बल्कि उनको गरीब बनाती है उनकी फंक्शनिंग, उनकी सोच, उनका एटीट्यूड, जो अमीर बनने के साइंस से बिल्कुल उल्टे चलते हैं। चैप्टर 4, द फर्स्ट प्रिंसिपल इन द साइंस ऑफ गेटिंग रिच। हमारा ब्रेन वो सेंटर ऑफ थॉट है जहाँ सारे थॉट्स पैदा होते हैं। जो भी हम बताते हैं वो पहले दिमाग में क्रिएट किया जाता है। बिना थिंकिंग के कुछ भी क्रिएट करना इम्पॉसिबल है। अभी तक हमारे सारे काम मैनुअल लेबर से होते आए हैं। कोई भी कंस्ट्रक्शन, कन्वर्जन या ट्रांसफॉर्मेशन इसी तरह किया गया है। हमने हमारे थॉट के बारे में नहीं सोचा है कि किस तरह एक ऐसी चीज को बनाया जाए जिसका कोई आकार ना हो। हम अभी भी हमारी सारी नीड्स के लिए नेचर पर डिपेंडेंट हैं। बिना मैनुअल लेबर के कंस्ट्रक्शन करने के बारे में सोचने के लिए ये जरूरी है कि फंडामेंटल फैक्ट्स पर ध्यान दिया जाए। हर चीज की शुरुआत एक थॉट से हुई है। ये वो बेसिक सब्सटेंस है जो हर जगह मौजूद है, अलग अलग शेप और फॉर्म में, विजिबल और इनविजिबल रूप में। ऑब्जेक्ट्स उस आइडिया से बनाए जाते हैं जो इस एलिमेंट से पैदा हुआ है। ह्यूमन माइंड थॉट के जरिए अपने डिजायर्ड रिजल्ट्स को पाने की ताकत रखते हैं। अपना फेवरेट काम करके आप ये सोचने लगते हैं कि आप क्या सोचना पसंद करते हैं। ये वेल्थ का पहला रूल है। हम हर उस चीज के बारे में सोच सकते हैं जिसके बारे में हम सोचना चाहते हैं, और भगवान का हमें ये सबसे बड़ा गिफ्ट है।
लेकिन जो दिखाई नहीं दे रहा है यानी कि फ्यूचर, प्रेजेंट के बारे में सोचने से उसके बारे में सोचना मुश्किल है, क्योंकि हमारे सामने जो है उससे एग्री करना बहुत आसान होता है, जबकि फ्यूचर के बारे में सोचते टाइम इसे प्लान करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए ज्यादातर लोग इससे दूर भागते हैं। हमारे सामने जो है उसे एक्सेप्ट करना आसान होता है। जो भी हम देखते हैं वो हमारी थिंकिंग का हिस्सा बन जाता है। इसके अपोजिट अपने काम को प्लान करना और इसको सच करने के लिए मेहनत करना मुश्किल पड़ता है। सिर्फ उस बारे में सोचें और उस चीज को देखें जो आप पाना चाहते हैं, उस बारे में आप ना सोचें जो आप नहीं चाहते हैं। ऐसी धार्मिक जगह जाना बंद करें जहां ये सिखाया जाता है कि सभी बुराई की जड़ पैसा है। ऐसी बुक्स मैगजीन से दूर रहें जो आपको अपने गोल से दूर ले जाती हैं। इन फैक्ट्स में यकीन रखें और बिना किसी आर्गुमेंट और डिबेट के इन्हें फॉलो करें और इन्हें अपनी आदत में शामिल कर लें। चैप्टर 5, इंक्रीजिंग लाइफ। फैलाव जिंदगी का नियम है। हर एक जिंदा सब्सटेंस खुद को बढ़ाने के बारे में सोचता है और ये फैलाव हमेशा चलता है हमारी जिंदगी के आखिर तक। हमारे ब्रेन को भी एक्सपेंशन पसंद होता है। हर थॉट एक नई आइडिया को जन्म देती है और नेचर से ज्यादा की उम्मीद करना हमारा हक है। भगवान भी चाहता है कि आप अमीर बने और मेहनत करके आप भी ऊपर वाले की इस काम में मदद कर सकते हैं। नेचर ये चाहती है कि आप वो सब अचीव करें जो आप चाहते हैं। नेचुरली हर चीज आपको बिलोंग करती है। पहले इस सच्चाई को एक्सेप्ट करें। आपका ऑब्जेक्टिव खुद गर्जी से इंस्पायर्ड ना हो, ये सबकी खुशियों से इंस्पायर्ड होना चाहिए। आपका गोल होना चाहिए कि आप अपने फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल लेवल को हाई लेवल पर सस्टेन करें। यही जीने का सही रास्ता है। नेचुरली हम सब इस आर्ट में माहिर हैं। एक कमी वाली, अब्यूसिव और बेमतलब की जिंदगी जीना जानवरों जैसा है। बहुत ज्यादा सेल्फिशनेस और डेडिकेशन सक्सेस के रास्ते के बड़े रोड ब्लॉक्स हैं। ऊपर वाला आपसे बलिदान चाहता है, ऐसी चीजों पर यकीन ना करें। ऊपर वाला सिर्फ ये चाहता है कि आप अपना बेस्ट दें ताकि उससे आप दूसरों की भी हेल्प कर पाएं। अपना बेस्ट परफॉर्म करने के लिए आपको अमीर होना ही होगा। जासूसी करने, जेलसी रखने और कंपटीशन से बचें। बहुत ज्यादा बहस में ना पड़े। खुद के लिए किसी को धोखा ना दें। किसी और के लिए काम ना करें, और खास करके तब जब आपको आपकी क्वालिफिकेशन से कम वैल्यू दी जा रही हो। किसी की प्रॉपर्टी को इंसल्ट की नजर से ना देखें। हेल्पलेस ट्रेंड से जितना ज्यादा दूर रह सके उतना दूर रहें। ऊपर वाले ने किसी एक पर्सन को ज्यादा दिया है, ये बात गलत है। हम सब में सेम एबिलिटीज हैं। आपको एक प्रोड्यूसर बनना चाहिए, ना कि एक कॉम्पिटिटर। तब आपको वो सब मिलेगा जो आप अचीव करना चाहते हैं, और इस प्रोसेस में आपको उन सभी लोगों से फायदा होगा जो आपसे जुड़े हुए हैं। सभी शक्तियां तैयार हैं आपको अमीर बनाने के लिए, लेकिन सवाल यह है कि क्या आप खुद तैयार हैं। चैप्टर 6, हाउ रिचेस कम टू यू। एक कस्टमर ने जितना पे किया है उससे ज्यादा की वैल्यू नहीं दी जा सकती, लेकिन उसको एक ज्यादा यूजफुल और अच्छी क्वालिटी का आइटम तो दिया ही जा सकता है। आपके लिए लोगों को हेल्प करना तब ज्यादा आसान हो जाता है जब आप अपनी अटेंशन को कुछ क्रिएट करने पर फोकस करते हैं, ना कि कंपटीशन पर। तब आप दूसरों के साथ लड़ना छोड़कर खुद से compete करेंगे। ये मेथड सबसे सिंपल है। एक स्ट्रॉन्ग विल पावर से सब कुछ पाया जा सकता है। बात यह है कि आपकी इस विश में दूसरे लोगों के फायदे का भी कुछ हो। आपको ज्यादा मांगने में पैनिक करने, शर्माने और हेजिटेट करने की कोई जरूरत नहीं है। ईशा क्राइस्ट के अकॉर्डिंग जो आप मांगोगे वो आपको दिया जाएगा। दरवाजा खटखटाने पर खोल दिया जाएगा और रास्ता ढूंढने पर मिल ही जाएगा। हमें लाइफ में जिस भी चीज की ज्यादा जरूरत होती है, बेसिक एलिमेंट्स हमारे पास भेजने के लिए काम कर रहे होते हैं, और वो हमेशा करेंगे। उम्मीद, चाहत और एक्सपेक्टेशंस भगवान की ब्लेसिंग्स है। वो भगवान की ही तरह इनफाइनाइट है, इसलिए सिर्फ वही इसे फिल कर सकते हैं। तो ज्यादा एक्सपेक्ट करने में शर्माना कैसा। ज्यादातर लोग गलतफहमी के शिकार होते हैं। लोग मानते हैं कि ऊपर वाले को गरीबी की जिंदगी जीकर, बलिदान और समझौते करके खुश किया जा सकता है। वो लोग गरीबी को भगवान का बनाया हुआ खेल समझते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। चैप्टर 7, ग्रैटिट्यूड। अगर हम एक ग्रेटफुल अप्रोच काम में लाते हैं तो किसी गोल को सेट करने के लिए ब्रेन को कंट्रोल और बैलेंस करने के प्रोसेस को सिंपल और पॉसिबल बनाया जा सकता है। सबसे पहले आपको ये मानना होगा कि सभी तरह की एक्टिविटी स्टार्ट होती हैं इंटेलिजेंट एलिमेंट से। दूसरा एलिमेंट आपके कॉमन डिजायर को पूरा करने का सोर्स है, और तीसरा ग्रैटिट्यूड दिखाकर इससे मिलने का तरीका है। गरीब लोगों में ग्रैटिट्यूड की कमी होती है। वो ये कहते हैं कि ऊपर वाले ने उनको गरीबी में रखकर उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। ऐसा कहकर वो ऊपर वाले के बनाए हुए उस प्रोग्राम को इंटरप्ट करते रहते हैं जो उसने उनके लिए बनाया है। जो भी चीजें आज आपके पास आ रही हैं वो पहले से ही तय रास्ते से होकर आपके पास आती हैं। आपका ग्रैटिट्यूड इसकी स्पीड को बढ़ाता है और साथ ही साथ और रास्ते भी खोलता है ताकि आपको ऊंचाइयों का एक्सेस मिल सके जो इम्पोर्टेंट है। ग्रैटिट्यूड आपके ब्रेन को नेगेटिव और नुकसान करने वाले थॉट से भी बचाता है। ग्रैटिट्यूड में कंसिस्टेंसी की कमी अविश्वास की फीलिंग की तरफ ले जाती है, और जिस वक्त ये फीलिंग हमारे दिमाग में पैदा होती है तब सब कुछ खत्म होने लगता है। जब आप अपना ध्यान गरीबी और लाचारी की तरफ ले जाते हैं तब आपका ब्रेन इन चीजों से रिलेटेड फीलिंग को प्रिपेयर करता है और आपको ट्रांसफर करता है। आप अपनी फीलिंग से मिलते जुलते लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने लगते हैं। एक ग्रेटफुल माइंड हमेशा पॉजिटिव थॉट्स को जन्म देता है। ये अच्छे रिजल्ट्स के लिए प्रोग्राम्ड होता है और इसलिए ये हमेशा फायदेमंद नतीजे देता है। अपना पर्पस पूरा करने के लिए आपको हर अच्छी और बुरी सिचुएशन के लिए ग्रैटिट्यूड को एक हैबिट बनाना होगा।
इसलिए नेगेटिव टॉपिक्स पर अपना समय बर्बाद ना करें। ऊपर वाले का एक स्पेशल प्लान आपके लिए पहले से काम कर रहा था, हमें वहां पहुंचाने के लिए जहां हम आज हैं। इसलिए उसके प्लान को नकारने की बजाय हमें ये मानना चाहिए कि भगवान सही है और वो हमारा भला चाहता है। चैप्टर 8, थिंकिंग इन द सर्टेन वे। आप जो चाहते हैं उसे पाने के लिए आपको सबसे पहले अपने ब्रेन को इसके लिए ट्रेन करना होगा, तभी आपका ब्रेन इससे रिलेटेड वेव्स को ट्रांसमिट कर पाएगा। कई लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी रिजल्ट्स के बारे में सोच रहे होते हैं। वो हमेशा अपनी विशेष की दुविधा में फंसे रहते हैं। ऐसी सिचुएशन में वो थॉट एलिमेंट तक अपना मैसेज नहीं पहुंचा पाते। जब आप अपने थॉट पर अविश्वास और डाउट के साथ काम करना शुरू करते हैं तो मान कर चलिए आप अपना फेलियर पहले ही तय कर चुके हैं। हमेशा अपनी बड़ी सोच रखें, अपने फ्यूचर को प्रेजेंट में महसूस करना शुरू करें, अपने गोल पर निगाह रखें और फुर्सत के पल में अपने थॉट को नर्चर करते रहें। ऐसी सिचुएशन में आपका ब्रेन वाइब्रेट करना स्टार्ट करता है। इसमें कुछ स्पेशल टाइप की वेव शामिल होती हैं। अलाउद्दीन की तरह सब कुछ आपके ही हाथ में है, बस आपको खुद को शेख चिल्ली नहीं बनने देना है। अपने ड्रीम को पहचानना आपका पहला लक्ष्य होना चाहिए, इसके साथ ये बिलीव कि आप इसे पूरा भी कर सकते हैं। चैप्टर 9, हाउ टू यूज द विल पावर आपको अमीर बनने में बहुत मदद कर सकती है। अपनी विल पावर को खुद के लिए यूज करें, ना कि दूसरों के लिए, चाहे ये उनके लिए अच्छा ही क्यों ना हो। अपनी विल पावर को यूज करें किसी निश्चित दिशा में सोचने के लिए और अपने गोल को अचीव करने के लिए। ऐसा नहीं करें कि आप अपने थॉट को 10 अलग डायरेक्शन में लगा दें। जितना गहरा आपका फेथ और पर्पस होगा उतनी जल्दी आप सक्सेस अचीव करेंगे। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो गरीबी को स्टडी करने की जरूरत नहीं है। उल्टी दिशा में जाकर आप अपने सपने सच नहीं कर सकते हैं। बीमारी के बारे में बात करके हम ठीक नहीं हो सकते हैं। पाप के बारे में सोचकर हम पुण्य नहीं कमा सकते हैं। अपना टाइम उन ऑर्गेनाइजेशन में वेस्ट ना करें जो चैरिटी, रिलीजन और गरीबी को पूरी तरह खत्म करने की बात करते हैं। सिर्फ अमीर बनने की कोशिश करके आप गरीबी से लड़ सकते हैं। गरीब को दया और भीख की जरूरत नहीं है, उसे जरूरत है इंस्पिरेशन की। अगर आप सच में किसी गरीब को मदद करना चाहते हैं तो पहले आप खुद अमीर बने, फिर गरीब को अमीर बनने के लिए मदद करें। चैप्टर 10, फर्दर यूज ऑफ द विल। उस इंसान के लिए अपने सपने सच करने का ख्याल बेकार है जो अपने ड्रीम के विरुद्ध जाता है और उल्टी डायरेक्शन में काम करता है। कल के किए गए स्ट्रगल्स और परेशानियों के बारे में मत सोचिए और ना ही बार बार अपने बाप दादाओं की परेशानियों का रोना रोएं, क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तो आपका ब्रेन हीन भावना से घिरने लगेगा। एज अ रिजल्ट कि आपके पॉजिटिव थॉट्स की स्पीड को धीमा करेगा, जो कि आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे। अच्छी चीजें सीखने के लिए समय लें। ऐसे लोगों से दूर रहें जो डिसअपॉइंट करने वाली इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। ऊपर वाले ने आपके दिमाग में सक्सेस का बीज बो रखा है, इसको नरिश करें पॉजिटिव थॉट्स के साथ। दिन रात इसको नेगेटिविटी से बचाएं। एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाएं जिससे ये सही दिशा में ग्रो कर सके। सक्सेस की पीक पर पहुंचना हर इंसान की लाइफ का सबसे बड़ा गोल होता है, इसलिए ये नेचर के लॉस के खिलाफ है कि हम किसी और से कंपटीशन के रास्ते में अमीर बनने की कोशिश करें, लेकिन हम क्रिएटिव आइडियाज लाएं जिससे सब कुछ चेंज हो सके। आपको सिर्फ अपने ड्रीम पर स्टिक करना है। चैप्टर 11, एक्टिंग इन द सर्टेन वे। आपके विचार वो ड्राइविंग फोर्स है जो क्रिएटिव एनर्जी प्रोड्यूस करता है और हमें डिजायर रिजल्ट्स देता है। अपने ड्रीम के बारे में सोचना सिर्फ आपको एनकरेज कर सकता है, लेकिन सिर्फ ये काम नहीं करेगा। अगर इसे महसूस करने के लिए नेसेसरी एफर्ट ना लगाए जाएं, तब आपके सपने मर भी सकते हैं। अभी तक इंसान ने इतनी तरक्की भी की है कि वो सिर्फ सोचकर ही चीजें बना सके। इसलिए आइडियाज को जरूरत होती है एफर्ट की, ताकि डिजायर रिजल्ट्स अचीव किए जा सके। अपनी आइडिया पर सही से काम करें, तभी आप अपने सपने को सच कर पाएंगे। जब आप इस चीज को रियलाइज करते हैं तो चीजें खुद ब खुद आपके पास चलकर आने लगती हैं, लेकिन उन्हें एक्सेप्ट करने की एबिलिटी आप में तभी आएगी जब आप उस पर काम करेंगे। अदरवाइज चीजें आपकी आंखों के सामने से निकल जाएंगी और आप इन्हें देखकर सिर्फ हाथ मलती रह जाएंगे। आपको उन्हें तुरंत ट्राई करना चाहिए। अपने एफर्ट को ये सोचकर पोस्टपोन ना करें कि आप सही बिजनेस या सही एनवायरनमेंट में नहीं है। प्रेजेंट पर फोकस करने के लिए अपना बेस्ट दें। बीते हुए कल पर गुस्सा करने में अपना टाइम वेस्ट ना करें। आने वाले कल के बारे में सोचकर अपनी एनर्जी और टाइम को वेस्ट ना करें। ऐसी उम्मीद ना करें कि सब कुछ मायावी और मिस्टीरियस होगा। वक्त या एनवायरनमेंट का बदलने का इंतजार ना करें। चैप्टर 12, एफिशिएंट एक्शन। आप तभी प्रोग्रेस करेंगे जब आप सिर्फ विश करना छोड़ेंगे और काम पर लगेंगे, क्योंकि एफर्ट में अगर कमी आती है तो आपके ज्यादा पाने की चाह रखना बेकार है। आज पूरी दुनिया तरक्की कर रही है उन लोगों के एफर्ट की वजह से जो ज्यादा उम्मीद करते हैं। ज्यादा से ज्यादा काम करने की हैबिट बनाएं। वो लोग जो आज के काम को कल पर टाल रहे हैं, वो ये तय कर रहे हैं कि आगे चलकर भी उनके हाथ फेलियर ही लगने वाली है। पूरे डेडिकेशन के साथ कोशिश करने पर सक्सेस की डायरेक्शन में बहुत सी पावर एक्टिव हो जाती है। हो सकता है कि आपको अपने एफर्ट के अकॉर्डिंग रिजल्ट ना मिले, लेकिन ये जानकर भी छोटे एफर्ट्स करना ना छोड़ें। छोटे और बड़े एफर्ट दोनों बहुत जरूरी हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपने अभी तक कितना काम किया है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि आपने कितना काम एफिशिएंटली किया है। एफिशिएंसी से किया गया काम आपको सक्सेस देता है, इसलिए अपनी पूरी लाइफ एफिशिएंटली काम करके ही आप अपनी मनचाही डिजायर्स पूरी कर सकते हैं। बहुत से लोग मेंटल और फिजिकल पावर्स के बीच तालमेल नहीं बना पाते। वो सोचते कुछ और हैं और करते कुछ और।
सही गलत जो भी आप सोचते हैं, पावर दोनों में लगती है। तो क्यों ना इसे राइट डायरेक्शन में यूज किया जाए और इससे 100% सक्सेस आपकी मुट्ठी में होगी। एक बार सक्सेस आपके हाथ लग जाए, उसके बाद आप कई और दरवाजे खोल सकते हैं। चैप्टर 13, गेटिंग इनटू राइट बिजनेस। किसी भी टास्क को सक्सेसफुली हैंडल करने के लिए, किसी काम को करने के लिए, डेडिकेशन और स्किल्स के लिए आपको खास अटेंशन की जरूरत होती है। बिना स्किल के किसी काम को पूरा करना अक्सर इम्पॉसिबल होता है। आपकी परफेक्शन आपके काम को अच्छे से फिनिश करने की एबिलिटी प्रोवाइड कराती है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इसे आप करके अमीर ही बन जाए। दुनिया ऐसे हजारों लोगों से भरी पड़ी है जो अपने काम में पूरी तरह से रम चुके हैं, लेकिन फिर भी वो अमीर नहीं बने। इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप किसी काम में एफिशिएंट हैं, लेकिन ये जरूरी है कि आपके उन स्किल्स को सही डायरेक्शन में लगाया जाए। आपका ब्रेन ऊपर वाले का दिया गया सबसे बढ़िया गिफ्ट है, इसका सही यूज करें। आप किसी भी बिजनेस के साथ आप बहुत जल्दी अमीर बन सकते हैं। आपकी हर बिजनेस में सक्सेस श्योर होगी, जिसमें भी आप अपनी बॉडी, अपनी माइंड और अपनी एबिलिटीज को लगाएंगे। आप किसी भी बिजनेस में सक्सेसफुल हो सकते हैं जिसमें कि आप बहुत ज्यादा एक्सपर्ट भी नहीं है, चाहे आप इसमें बिल्कुल नए क्यों ना हो। इसे सीख कर किया जा सकता है, लेकिन अपने इंटरेस्ट के बिजनेस में सक्सीड करना ज्यादा आसान होता है। अपनी फेवरेट चीजें करना भी जिंदगी का दूसरा नाम है। डिजायर एक पावर का साइन है। अपने हर काम को परफेक्शन के साथ करें। बेवजह की देरी और बेवजह की जल्दबाजी दोनों आपको मुश्किलों में ही डालेंगी। चैप्टर 14, द इंप्रेशन ऑफ इंक्रीज। नेचर को भी अबंडेंस पसंद है। भगवान का मैसेज भी अबंडेंस से ही रिलेटेड है। धरती पर रहने वाली हर एक चीज की डिजायर सेम है, वो है अबंडेंस, अधिकता। इंटरप्शन का मतलब है मर जाना। जीसस क्राइस्ट के अकॉर्डिंग उनको ज्यादा दिया जाएगा जिन्हें ज्यादा की जरूरत है, पर उनसे वापस ले लिया जाएगा जो सेटिस्फाइड हो चुके हैं। ज्यादा वेल्थ की चाहत रखना कोई पाप नहीं है, ये लाइफ में अबंडेंस का एक पहलू है। अबंडेंस की चाहत हमारी आत्मा की आवाज है। आपसे मिलने वाले हर इंसान को अबंडेंस की तरफ बढ़ने के लिए मोटिवेट करें। महसूस करें कि आप सक्सेस की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और सेम टाइम आप हजारों लोगों को सक्सेस पाने में मदद भी कर रहे हैं। खुद को इतना ज्यादा पॉजिटिव बनाएं कि जो भी आपके कांटेक्ट में आए वो खुद के बारे में इंपॉर्टेंट और पॉजिटिव फील करे। अपने फायदे के लिए लोगों को यूज ना करें, उन्हें धोखा ना दें, ना ही उन्हें पागल बनाएं। दूसरों को अपनी उंगलियों पर नहीं नचाएं, ना ही खुद किसी की उंगलियों पर काम करें। अपनी किस्मत को खुद बनाएं, कंपटीशन से दूर रहें और जोनस का गोल्डन रूल याद रखें जो कहता है दूसरों को इस तरह से ट्रीट करें जिस तरह आप उनसे ट्रीट होना चाहते हैं। चैप्टर 15, द एडवांसिंग मैन। अमीरी के सिद्धांत को जॉब में भी ना भूलें। आपके बॉस आपके काम से खुश होंगे और आपकी सक्सेस में मदद करेंगे। याद रखें, ऐसा एम्प्लॉय जो ईमानदारी और हार्डवर्क के साथ काम करता है अपने बॉस की सबसे बड़ी वेल्थ होता है। इसलिए उसे वहां काम करना चाहिए जहां उसका बॉस चाहता हो, ना कि वहां जहां आप चाहते हैं। अपनी सक्सेस को दिमाग में रखें, अपने डिसीजन को मजबूत करें और एक निश्चित दिशा में लगातार एफर्ट करते रहें। अपने कॉन्टैक्ट में आने वाले सभी लोगों को एनकरेज करना शुरू करें। ऐसी कोई भी इंडस्ट्रियल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिचुएशन नहीं है जो आपको आगे बढ़ने से रोक सकती है। आपकी सक्सेस खुद इसका रास्ता ढूंढ लेगी, आपको बस इसे दिशा देनी है। अमीरी की तरफ बढ़ते हुए रास्ते में आने वाली अपॉर्चुनिटीज को मिस ना करें। अपॉर्चुनिटीज एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, क्योंकि उनके कनेक्शन दिखाई नहीं देते, इसलिए आप बता नहीं सकते कि कौन सा मौका आपके लिए पहले सक्सेस लेकर आएगा। जब आप सक्सेस पाने के लिए डिटरमिन्ड होते हैं, तब ऊपर वाले की आपको अमीर बनने की जिम्मेदारी इस यूनिवर्स तक पहुंचती है। आप बस अपने एफर्ट्स देते रहें। चैप्टर 16, सम कॉशंस एंड कंक्लूडिंग ऑब्जर्वेशंस। चाहे आप जिस कंट्री, कास्ट, जगह या सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, आप किसी भी वक्त में अमीर बन सकते हैं उन रास्तों पर चलकर जो आपको वहां ले जाते हैं। आपका अमीर बनना न सिर्फ आपकी कंट्री, समाज, जगह और सोसाइटी के लिए सम्मान की बात होगी, बल्कि ये दूसरे लोगों के लिए भी सक्सेस के दरवाजे खोलेगा। फ्यूचर की संभावना के बारे में जरूरत से ज्यादा सोचने में अपना दिमाग ना लगाएं। अपना सारा ध्यान रोज के टास्क पर लगाएं। जब आप रोज के काम करने के लिए आदी हो जाते हैं तो आने वाले मिसफॉर्च्यून के चांसेस ऑटोमेटिक खत्म हो जाते हैं। जो भी हो रहा है, सही या गलत, इसको यूनिवर्स के ऐसे काम की तरह देखें जो आपके काम के साथ कोलैब कर रहा है और कभी भी डिसअपॉइंट ना हो। किसी श्योर डायरेक्शन में काम करने पर भी आपको वो नतीजे नहीं मिल रहे हो तो सब्र रखें। कुछ समय बाद आपके डिजायर रिजल्ट्स आपके सामने होंगे। याद रखें कि बड़ी अपॉर्चुनिटीज आपके माइंड के साथ जुड़ी होती हैं, ना कि आंखों के साथ। अब्राहम लिंकन अपनी बुक वर्ड्स ऑफ लिंकन के एंड में कहते हैं, कमजोर लोग सेफ्टी तलाशते हैं जबकि स्ट्रांग लोग अपॉर्चुनिटीज। लेकिन हम अपनी लाइफ में ये सब कैसे ला सकते हैं? तो कुछ बातों का हमेशा ध्यान रखें। पॉजिटिव थिंकिंग का इस्तेमाल करें, ये वो फोर्स है जो आपको वास्तविक अमीर बनाती है। शुक्रगुजार रहें। ग्रैटिट्यूड का नियम एक्शन और रिएक्शन का नियम है। याद रखें, ऊपर वाला चाहता है कि आप अमीर बने। कंपटीशन के विचार से बाहर निकलें। किसी को धोखा दिए बिना और किसी का फायदा उठाए बगैर बिजनेस करें। ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं पा सकते अगर आप इसके लिए काम करते हैं तो। क्रिएटर बने, ना कि कॉम्पिटिटर। आपके साथ वो सब कुछ हो सकता है जो आप चाहते हैं और ये आपके आसपास के लोगों के लिए भी बेहतर है। हमें कंपटीशन का रास्ता छोड़कर क्रिएटिविटी का रास्ता अपनाना चाहिए।
हमें जरूरत है अपने दिमाग में एक पर्सनल ड्रीम बनाने की और इसे लगातार पॉजिटिव थॉट से नर्चर करने की, और साथ ही साथ हमारे पर्पस और बिलीफ की डेप्थ इंक्रीज करने की। नेगेटिव थॉट से दूर रहें जब तक कि आपको आपके डिजायर रिजल्ट्स नहीं मिल जाते, क्योंकि ये आपके ड्रीम को मार सकता है, आपके फेथ को डिक्रीज कर सकता है। हम जो पाना चाहते हैं उसे पाने के लिए हमें लगातार एफर्ट करने होंगे और साथ ही साथ प्रेजेंट एनवायरनमेंट में भी रहना होगा। जल्द ही सब कुछ अपने आप ही हमारी थिंकिंग के अकॉर्डिंग चेंज होने लगेगा। थैंक यू दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आई होप आप इन 16 लेसन्स को अपनी लाइफ में अपनाकर अपनी लाइफ में सक्सेस और मनी दोनों को ला पाएंगे। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट भी कर दें। इससे हमारा मोटिवेशन कंसिस्टेंटली बढ़ता है। आप हमें हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पर भी फॉलो करें। अगर आप हमसे कोलैबोरेशन या प्रमोशन में हेल्प लेना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें। अगर आपको लगता है ये वीडियो दूसरे लोगों को भी लाइफ में हेल्प कर सकती है तो सबके साथ इसे शेयर भी करें। जल्दी मिलेंगे और भी बेहतर वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।